महोत्सव में तीर्थंकर ऋषभदेव जैन विद्वत महासंघ द्वारा स्थापित श्रीमती चंदारानी जैन स्मृति पुरस्कार इस वर्ष पंडित शीतलचंद जैन ललितपुर को प्रदान किया गया। 21,000 रुपए की सम्मान राशि वाला यह पुरस्कार श्री कैलाशन जैन, आदिश कुमार जैन सर्राफ लखनऊ परिवार के सौजन्य से प्रदान किया गया। स्वागत करते हैं आपका, तुम्हें आओ प्रिय मेहमान के मंगल स्वागत है, तुम्हें आओ प्रिय मेहमान के मंगल स्वागत है। इसी क्रम में संस्थान द्वारा दिगंबर जैन समाज की किसी बाल प्रतिभा को प्रतिवर्ष दिए जाने वाले जम्बूदीप बाल प्रतिभा पुरस्कार से इस वर्ष चिरंजीव विनोद गंदिगवाड़, पोस्ट बस्तवाड़, हलगा, कर्नाटक को सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उनके द्वारा चावल के दाने एवं पेंसिल के लीड जैसी छोटी एवं बारीक वस्तुओं पर तीर्थंकर भगवंतों की प्रतिमाएं उकेरने की प्रतिभा को देखकर प्रदान किया गया। इस पुरस्कार में प्रतिवर्ष संस्थान द्वारा 11,000 रुपए की सम्मान राशि और प्रशस्ति पत्र के साथ जैन समाज की किसी बाल प्रतिभा को सम्मानित किया जाता है। चावल के दाने के ऊपर त्रिलोक बनाया है, 3 लोक का नक्शा, और ये जो बीच में है ये सुमेरु पर्वत बनाया है। तो ये सुमेरु पर्वत के चारों पेंसिल की नोक पर बनाया है ये, और इसमें चारों वन बने हुए हैं। बहुत बारीक काम है जो हमें इतनी पास से भी नहीं देखने को सूझ रहा है। पूज्य माताजी की 81वीं जन्म जयंती अर्थात अमृत महोत्सव में दिनांक 8 अक्टूबर शरद पूर्णिमा को मध्याह्न मुख्य विनयाञ्जलि सभा का आयोजन किया गया। इस सभा की अध्यक्षता संस्थान के संरक्षक माननीय श्री जे.के. जैन पूर्व सांसद दिल्ली द्वारा की गई। अमृत महोत्सव की सभा का उद्घाटन अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस अवसर पर समारोह के मुख्य अतिथि माननीय श्री वीरेंद्र हेगड़े, श्री जे.के. जैन सांसद दिल्ली, श्री जे.सी. जैन हरिद्वार, श्री सुरेश जैन कोलाधिपति मुरादाबाद एवं श्री निर्मल कुमार सेठी दिल्ली आदि विशेष महानुभावों ने दीप प्रज्वलित किया। विशेष रूप से पूज्य माताजी की 81वीं जन्म जयंती पर 81 विद्युत दीप भी प्रज्वलित किए गए। यह दीप प्रज्वलन सौभाग्यवती हेमावती हेगड़े के द्वारा संपन्न हुआ। समारोह में श्रीमती अर्पिता जैन लखनऊ एवं श्रीमती श्रुति जैन सनावत द्वारा स्वागत नृत्य प्रस्तुत किया गया। संस्थान द्वारा इस अवसर पर मुख्य अतिथि माननीय हेगड़े जी का गर्मजोशी के साथ भव्य स्वागत किया गया। संस्थान के पदाधिकारियों ने माननीय हेगड़े जी को तिलक व गुलाब के फूलों की सुंदर माला से सम्मानित किया। इस अवसर पर उनकी धर्मपत्नी सौभाग्यवती हेमावती जी को भी संस्थान द्वारा विशेष सम्मानित किया गया। तुम आओ प्रिय मेहमान के मंगल स्वागत है, तुम आओ प्रिय मेहमान के मंगल। हेगड़े जी के सम्मान में दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान जम्बूदीप हसनापुर द्वारा उन्हें राष्ट्र विभूति की उपाधि से अलंकृत कर विशाल प्रशस्ति पत्र भेंट किया गया। प्रिय मेहमान के मंगल स्वागत है, तुम आओ प्रिय मेहमान
कि मंगल स्वागत है। इसी प्रकार अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जीवन प्रकाश जैन, महामंत्री श्री प्रद्युमन जैन, मंत्री श्री विजय जैन, राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष श्री उदयभान जैन आदि महानुभावों ने माननीय हेगड़े जी को दिव्य चिंतन पुरुष की उपाधि प्रदान करते हुए प्रशस्ति पत्र द्वारा सम्मानित किया। माननीय हेगड़े जी के सम्मान में ही अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला संगठन की ओर से राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमती मनोरमा जैन दिल्ली एवं अन्य पदाधिकारियों में श्रीमती मालती जैन, अलका जैन, सरिता जैन आदि ने समाज तिलक उपाधि अलंकरण करते हुए उन्हें प्रशस्ति पत्र भेंट किया। जैन समाज के तिलक के रूप में महिला संगठन ने स्वीकार किया। इस अवसर पर पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी ने माननीय हेगड़े जी को जम्बूद्वीप का स्वर्णिम प्रतीक चिन्ह भेंट करके मंगल आशीर्वाद प्रदान किया। संस्थान की ओर से श्री जेसी जैन एवं श्री जेके जैन आदि के द्वारा माननीय हेगड़े जी को भगवान की शांतिधारा हेतु मंगल रजत झारी भी प्रदान की गई। बोले बाहुबली भगवान की जय, बाहुबली भगवान की जय। पूज्य माता जी ने हेगड़े जी को साहित्य भी भेंट किया। में पुस्तकालय में इन सभी ग्रंथों का को स्थान दीजिए। ये अष्टसहस्री ग्रंथ है जिसे अष्टसहस्री कहते हैं। इसको न्याय करने वाले लोग जरूर पढ़ते हैं। पूज्य माता जी की 81वीं जन्म जयंती पर डॉक्टर डी वीरेंद्र हेगड़े ने कन्नड़ भाषा में अनुवादित षटखंडागम ग्रंथ का प्रथम भाग भेंट करके अपनी विनयांजलि प्रस्तुत की। ग्रंथ का विमोचन पूज्य माता जी ने स्वयं अपने कर कमलों से किया। इस अवसर पर पूज्य माता जी द्वारा लिखित षटखंडागम सिद्धांत चिंतामणि टीका के प्रथम भाग का कन्नड़ अनुवाद करने वाली सौ विमला सुमति कुमार बेंगलोर को हेमावती जी ने विशेष रूप से सम्मानित किया। मेरे हाथ जाते तो चरणों में माँ के सितारे बिछाते, अगर आसमां तक मेरे। माननीय हेगड़े जी ने पूज्य पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी के करकमलों में मंगल रजत कलश एवं श्रीफल भेंट करके स्वामी जी का अभिवादन किया। ठीक है, इसे भगवान शांतिनाथ का अभिषेक स्वामी जी कर देंगे। स्वामी जी समारोह में अनेक विशिष्ट महानुभावों ने उपस्थित होकर पूज्य माता जी के प्रति अपनी विनयांजलियां अर्पित की। इसी श्रृंखला में आइए सुनते हैं श्री सुरेश जैन कुलाधिपति तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद के अनुपम विचार। बदनामी करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि माता जी आज हमें ऐसा आशीर्वाद दें कि इसी हॉल में हम सब, माता जी हमें ऐसा आशीर्वाद दें कि इसी हॉल में हम सब माता जी के सानिध्य में माता जी की 101वीं जयंती मना सकें। दो वर्ष पूर्व माता जी का जब हम तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय में यहाँ से बिहार कराकर ले गए थे, पर्पस था जैन मंदिर की स्थापना, जो माता जी के ही प्रेरणा से हमने वहाँ की। और माता जी की प्रेरणा से ही 2008 में जो विश्वविद्यालय शुरू हुआ, वो 2014 आते आते 15,000 छात्रों को पढ़ा रहा है कैंपस में। 1,000 से ज़्यादा वहाँ डॉक्टर हर समय आपको पढ़ने वाले मिलेंगे। 1,000 से ज़्यादा डॉक्टर वहाँ केवल डॉक्टर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आप सोचिए जब वो ठीक होके हर वर्ष निकल के अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे और जब वो बताएंगे कि हम कहाँ पढ़े हैं, तो वो बताएंगे कि तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय में पढ़े हैं। और उनमें से जितने विद्यार्थी जैन हैं, करीब 100 या 150 के लगभग, वो जब ये बताएंगे कि हमें 75% अटेंडेंस जैसे क्लास में देनी होती है, प्रैक्टिकल में देनी होती है,
वैसे ही 75% अटेंडेंस उन्हें जैन मंदिर में भी देनी होती है। अगर किसी की अटेंडेंस जैन मंदिर में भी 75% नहीं है तो उसको हम एग्ज़ाम नहीं देने देते, उसको डिटेन कर देते हैं। नतीजे के तौर पर माता जी के सानिध्य में हमने जिस मंदिर का वहाँ पर निर्माण किया है वो अब छोटा हो चुका है, क्योंकि 500 के लगभग जैन विद्यार्थी वहाँ अध्ययनरत हैं और वहाँ पर हमें शिफ्ट लगानी पड़ रही है कि आरती की 3 शिफ्टें या 4 शिफ्टें होंगी। मेडिकल के बच्चे कौन सी शिफ्ट में करेंगे, इंजीनियरिंग की कौन सी शिफ्ट में करेंगे, मैनेजमेंट की कौन सी शिफ्ट में करेंगे, और हाजिरी भी वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मशीन से फिंगर इम्प्रेशन से लग रही है, ताकि कोई बच्चा ये ना कह सके साहब मैं तो आया था, मेरी हाजिरी किसी ने लगाई नहीं। फिंगर जब जीने में चढ़ते हैं तो फिंगर लगाते हैं और उसकी अटेंडेंस वहाँ पर लग जाती है। ये एक माइनॉरिटी विश्वविद्यालय है, इसमें हम